नमस्ते, एक बार फिर डरावनी फिल्म देखने का समय आ गया है। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी हॉरर फिल्म डेडली वीडियो हैलोवीन लेकर आया हूँ। कहानी हैलोवीन की रात की है, जब कुछ युवा लोग रिकॉर्डिंग के लिए पास के एक जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह अनजाने में किया गया काम उन्हें एक भयानक गहराई में ले जाएगा। लीसा ने काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर छोटी ली ने अगला घर ढूंढने को कहा। तभी दोनों जाने लगे तो दरवाजा खुल गया। अंदर से एक हाथ निकला, शायद पड़ोसी का, जिसने पहले से टॉफियों से भरा कटोरा तैयार कर रखा था। दोनों ने यह देखा और बिना सोचे समझे अंदर चले गए। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि पड़ोसी के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, लेकिन जब वे अंदर गए तो देखा कि घर बहुत जर्जर था, जैसे वहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा। कमरे के चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थीं, डरावनी ठंडक और भूतिया सजावट थी। जब दोनों ने आगे न बढ़ने का फैसला किया और जाने लगे, तभी एक औरत अजीब मुद्रा में दरवाजे पर खड़ी हो गई और रास्ता रोक लिया। इस साल लीसा को लगा कि सब हैलोवीन की वजह से है और पड़ोसी ने खुद को ऐसे सजाया है। चुप रहो केली, मैं टॉफी लेने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं दोस्त, मत करो। सोचा भी नहीं था कि टोकरी के अंदर एक बच्चा होगा, लेकिन अगले ही पल दोनों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। तभी दोनों को डर का एहसास हुआ और वे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अभी अभी जो दरवाजा था वह अब एक बंद खिड़की में बदल चुका था। अब उन्हें समझ आया कि वे एक डरावने घर में फंस चुके हैं। तस्वीर अभी भी वही है, लेकिन दीवार जैसे बदल गई है। हम यहाँ किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। लेजी गॉड बहुत गलत है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों को अब कोई और रास्ता ढूंढना था, लेकिन तभी थोड़ी दूर से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। इस समय दोनों पूरी तरह से बस यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहते थे। जब वे सावधानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि इस घर में कभी एक बच्चे के लिए पार्टी रखी गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पार्टी बहुत समय पहले हो चुकी थी। मेज पर रखा खाना बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन और भी अजीब बात यह थी कि मेज पर एक गर्भवती महिला की तस्वीर रखी थी। फोटो में दिखाई देने वाली महिला बेहद दर्द में नजर आ रही थी, मानो उसने कोई ऐसा दर्द झेला हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन तभी उनके पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ निकल गया। ये क्या बकवास है? मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, हमें इन कमरों से होकर गुजरना होगा। हम वहां नहीं जा रहे हैं, हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। गंजा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जिससे वे वहीं फंस गए। जब दोनों कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी गंजा आदमी गाना गाने लगा और भावुक होकर खिड़की की ओर झूमने लगा। उसे बिल्कुल भी हिलते डुलते न देखकर दोनों ने उसके पास से निकलने की कोशिश की। गंजा आदमी पहले ही जा चुका था, तो दोनों ने मौके का फायदा उठाकर जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे एक और कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक महिला कुर्सी से कसकर बांधी गई है और उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ ठूंसा जा रहा है। दोनों ने देखा कि महिला हिल नहीं रही थी और वह दरवाजे के सामने रास्ता रोककर बैठी थी। उन्हें लगा कि महिला के पीछे ही बाहर निकलने का रास्ता है, इसीलिए उन्होंने बिना झिझक महिला को हटा दिया। शायद उन्होंने उसकी डर से भरी आंखों पर ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वही महिला जिसे उन्होंने शुरुआत में रास्ता देने के लिए हटाया था, अचानक सिर की तरह इधर उधर बिखर जाएगी। लेकिन जब वे अनजाने में एक कमरे में पहुंचे तो अचानक उन्हें एक साफ हंसी सुनाई दी। दोनों उस आवाज की ओर बढ़े और हैरानी की बात यह थी कि वहां एक छोटी लड़की थी। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो देखा कि लड़की का शरीर फूला हुआ था और उसके हाथ पैरों पर घावों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस महिला ने ही लड़की को चोट पहुंचाई हो।
एक्सपेरिमेंट के दौरान छोटी ली ने लड़की से मुंह से बाहर निकलने का रास्ता जानने की कोशिश की, लेकिन अचानक लड़की जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनते ही वही अजीब महिला फिर से वहां आ गई। दोनों ने यह देखकर जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता पहले ही गंजे आदमी ने रोक रखा था, इसलिए वे मजबूरन वापस मुड़कर एक और कमरे में चले गए। लेकिन वहां की बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तभी छोटी ली ने देखा कि वहां एक गर्भवती महिला की फांसी लगाते हुए तस्वीर टंगी थी। अब उन्हें समझ आया कि जिस भूतिया महिला से वे टकराए थे वह दरअसल वही गर्भवती महिला थी जिसने तस्वीर में आत्महत्या की थी, और यह घर वही जगह थी जहां उसने फांसी लगाई थी। तभी अचानक वह भूतिया महिला फिर से प्रकट हो गई। फिर अचानक जो तरल गिरा था वह लीसा के ऊपर पड़ गया। छोटी ली ने अपनी जान की बांजी लगाकर लीसा को बचा लिया। दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गंजा आदमी फिर से उनके रास्ते में आ गया। दोनों मजबूरन दीवार के कोने में छुप गए। तभी न जाने कहां से एक मधुर गीत की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन लीसा और छोटी ली के लिए वह आवाज बेहद डरावनी और भयानक थी। थोड़ी ही देर में जैसे किसी कोई मियन हिप्नोटिक प्रभाव की तरह दोनों अनजाने में सो गए। जब वे सो रहे थे वही अजीब महिला उनके पास आ गई और सीधे लीसा को अपने साथ ले गई। छोटी ली ने तुरंत लीसा को ढूंढना शुरू किया। तभी उसने जमीन पर कुछ सफेद चीज देखी। वह महिला का सफेद तरल था। छोटी ली तुरंत वहां पहुंची और एक छुपी हुई जगह में उसे लीसा मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पहले मिली छोटी लड़की, दरवाजे पर खड़ी महिला और गंजा आदमी भी मौजूद थे। इस बार लीसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिससे साफ था कि वह अब उन्हीं में से एक बन चुकी है। तभी वह महिला फिर से अजीब लोरी गाने लगी और छोटी ली भी खुद ब खुद सो गई और धीरे धीरे वह भी उनके समूह में शामिल हो गई। शहर की एक महिला जो 10 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसी और उसके बच्चे के साथ ऐसा करेगा। जीवन की बोतल अनमोल थी। नन्यन नियन जूहुई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अत्यधिक युएन ची के कारण वह दुष्ट आत्मा बन गई। उसने शेजाओ के सदस्यों और अपने पति की रेंता से हत्या की, फिर अपने पुराने घर लौट आई। अपने बच्चे की याद में जो चोरी करता था, उसने घर में आने वाले सभी लोगों को छुई मियन कर अपना बच्चा बना लिया। हेलोवीन की रात शहर के दूसरी ओर एक बड़ी हत्या हुई, जिसमें सभी मृतक 17-18 साल की लड़कियां थीं। इन सभी की गोंग टोंग विशेषता थी, उनकी दोनों आंखें रेंता से निकाल दी गई थीं। लेकिन केवल आर्थर ही जीवित बच पाया। पुलिस ने मामले की सच्चाई जानने के लिए आर्थर को साथ लेकर हत्या स्थल पर पहुंचने को कहा, लेकिन जब आर्थर ने फिर से वह काला टेलीफोन देखा तो वह डर के मारे कांप उठा। असल में इससे पहले हेलोवीन की रात आर्थर और उसके दोस्त अनजाने में 1 सालों से वीरान पड़े लकड़ी के घर में पहुंच गए थे। घर के बीच में रखा काला टेलीफोन मानो उस घर की असामान्यता का संकेत दे रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। आर्थर ने जिज्ञासावश फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोन सुना वह अचानक कांपने लगा, मानो किसी बुरी शक्ति के वश में आ गया हो। सभी लोग डर के मारे सन्न रह गए। भागने की कोशिश की तो दरवाजा रहस्यमय शक्ति से बंद हो गया। लड़की डर के मारे आंखें फाड़े खड़ी थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन सभी की आंखें निकाल दी गईं, लेकिन किसी तरह आर्थर किस्मत से बच गया। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी कि आखिर हुआ क्या था, तभी फिर से फोन की घंटी बज उठी, मानो यह किसी और भयानक घटना का संकेत दे रही हो। लेकिन 10 साल की अनुभवी पुलिस अफसर इन तथाकथित अलौकिक घटनाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। आर्थर ने चाहे जितनी भी रोकने की कोशिश की, महिला पुलिस अफसर ने बिना झिझक फोन उठा लिया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। जब सबको लगा कि यह सिर्फ एक शरारत है, तभी आर्थर के शरीर में अचानक तेज कंपन होने लगा। और उसके मुंह से एक एक कर आंखें निकलने लगीं। लोग हैरानी से उबर भी नहीं पाए थे कि एक महिला पुलिसकर्मी भी पूरे शरीर से कांपने लगी। इसके बाद एक और व्यक्ति अजीब तरह से हवा में तैरने लगा। थोड़ी देर में सभी लोग किसी अदृश्य शक्ति के वश में आकर हिल डुल नहीं सके।
इस समय खून से सनी हुई एक जोड़ी हाथों ने जिंदा महिला पुलिसकर्मी की आंखें निकाल लीं। असल में यह एक शापित फोन कॉल था जिसे सबसे पहले आर्थर ने उठाया, इसलिए उस पर दुष्ट आत्मा का वश हो गया, जिससे वह लोगों की आंखें निकालकर मांस काटने लगा। जिसे भी वह मिला कोई नहीं बच सका। घटना सामने आते ही समाज में हलचल मच गई। सबको लगा था कि यह कोई खुशी का त्योहार है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि रात खून से भर जाएगी। डरावनी घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई।